नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू सुबह नहीं दोपहर में पेश करेंगे बजट, जानिए क्यों बदला समय। 10 मार्च से सत्र शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 10 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में इस बार व्यवस्था परिवर्तन की तरह परंपरा परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू 17 मार्च को विधानसभा में राज्य का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री यह बजट 17 मार्च को दोपहर बाद 2 बजे विधानसभा में पेश करेंगे। वही परंपरा के अनुसार अभी तक प्रदेश विधानसभा में आम बजट हमेशा ही सुबह 11 बजे पेश हुआ है। शनिवार को होने वाला 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर रद्द, इस वजह से बोर्ड को लेना पड़ा फैसला। हिमाचल में जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बता दें कि अब शनिवार को 12वीं का अंग्रेजी का पेपर नहीं होगा। शुक्रवार को चंबा जिले के चुवाड़ी में 10वीं कक्षा के स्थान पर 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्रों का बंडल खोल दिया था। बता दें कि मामला पता चलने के बाद शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी है। अंग्रेजी के पेपर की अगली तिथि बोर्ड जल्द जारी करेगा। अब नहीं थमेंगे एचआरटीसी बसों के पहिए, यूनियन ने वापस लिया हड़ताल का फैसला। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम के विभिन्न संगठनों की शिमला में हुई चर्चा के उपरांत संगठनों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार एवं परिवहन निगम प्रदेश के लाखों लोगों की सेवा के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध है। राज्य पथ परिवहन निगम इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और इसकी बेहतरी के लिए निर्णायक प्रयास किए जा रहे हैं। चिट्टा बेचने वालों की सूचना दो, 1 लाख का इनाम पाओ। नशे का सेवन करते या बेचने की देनी होगी वीडियो। जी हां, विकास खंड भरमौर की पंचायत उलानसा अब चिट्टा बेचने और सेवन करने वालों की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देगी। इसके लिए बाकायदा पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके तहत चिट्टा बेचने या पीने वालों की वीडियोग्राफी करना जरूरी होगी। इसके बाद सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उसे इनाम दिया जाएगा। क्रिकेट मैच के दौरान भिड़े गायक कुलदीप शर्मा व एसी भारद्वाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सोलन जिले के निजी कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान को करवाए गए सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच में जमकर हंगामा हुआ। इसमें पहाड़ी गायक कुलदीप शर्मा और गायक एसी भारद्वाज आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, देश भर में वर्ष 2027 तक खुलेंगे 25,000 जन औषधि केंद्र। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में कैंसर के मरीजों के लिए पेट स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स में 31 करोड़ रुपए की पेट और इंस्पेक्ट मशीन का शुभारंभ किया। कैंसर के मरीजों के लिए पेट स्कैन सुविधा देने वाला एम्स प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बन गया। यहाँ मरीजों को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़े तो 13,887 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद, मिला अंतिम मौका। हिमाचल प्रदेश में प्री और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 13,887 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। इन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने बैंक खातों से आधार नंबर नहीं जोड़ा। बता दें कि इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए 20 मार्च तक अंतिम मौका दिया गया। तय तारीख तक इन विद्यार्थियों ने अपने बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़े तो इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी, परेशान हुए छात्र। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी सामने आई है। इस गड़बड़ी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को आयोजित अंग्रेजी की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में 8 साल पहले इंटरव्यू हुए, फिर भी नहीं भरे 216 पद। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक 8 साल में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। बैंक प्रबंधन ने वर्ष 2017 में विभिन्न श्रेणियों के 216 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से लिखित परीक्षा करवाई। परिणाम घोषित होने के बाद साक्षात्कार हुआ। इसके बावजूद परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दी गई है। बैंक में ग्रेड 3 सहायक प्रबंधक के 21, ग्रेड 3 जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर के 8, ग्रेड 4 लिपिक के 169 और ग्रेड 4 कंप्यूटर ऑपरेटर के 18 पद भरे जाने हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार फिर आ गई है, लेकिन अभी तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सका। हैरानी की बात यह है कि बैंक प्रबंधन लंबे समय से कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। इसके कारण प्रदेश में नई ब्रांचें भी नहीं खुल पा रही है। जब तक पुरानी भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती, तब तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करना बहुत मुश्किल है।
भाजपा को अप्रैल में मिलेगा नया चेहरा। जी, अप्रैल माह के मध्य में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है। मैं इससे पहले बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले भाजपा देश भर में सभी राज्य अध्यक्षों के चुनावों का कार्य पूर्ण करने वाली है। मैं देश के आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष बचे राज्यों में आने वाले कुछ समय में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अपने राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना अभी बाकी है। बता दें कि नड्डा इन दिनों अपने घर बिलासपुर आए हुए हैं। मैं इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जो हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं, वो भी इन दिनों हिमाचल सहित कांगड़ा प्रवास पर हैं। हिमाचल में 4070 युवा बनेंगे आपदा मित्र। जो हिमाचल में आपदा से निपटने के लिए राज्य भर में 1500 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 9 जिलों में यह कार्यक्रम पूरा कर लिया। इससे राज्य की सामुदायिक स्तर की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत हुई है। दूसरे चरण में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि NDRF के तहत सामुदायिक स्तर पर आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस पहल के तहत युवा आपदा मित्र योजना 9 जिलों चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन और ऊना में लागू की जाएगी। बता दें कि यह योजना राष्ट्रीय कैडर कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत कुल 4070 युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षित होंगे। में आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्राप्त करेंगे और 3 साल के लिए जीवन और चिकित्सा बीमा के तहत कवर होंगे। जयराम बोले जल्द सत्ता से जाने वाली है प्रदेश सरकार। जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता से जाने वाली है, मैं प्रदेश की जनता भी इसका ही इंतजार कर रही है। इस सरकार के नेता जहां सनातन विरोधी हैं, वहीं श्रद्धालुओं के चढ़ावे से सरकार चलाना चाहते हैं। गुरुवार को बिलासपुर में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ पर सवाल उठाए। 2017 से 2021 तक के प्रधानाचार्यों के लिए गुड न्यूज। राज्य सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक 9 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार पूरी हो गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वर्षों से उलझे इस मामले को सुलझाया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए कैबिनेट से फैसला करवाया था। शिक्षा सचिव ने बैठक में वर्ष 2017, 2018, 2020 और 2021 में करीब 1200 स्कूल प्रिंसिपलों को रेगुलर करने के लिए चयनित किया है। इन्हें तत्कालीन सरकार ने सिर्फ प्लेसमेंट के आधार पर प्रिंसिपल लगा दिया था और इनमें से बहुत से प्रिंसिपल बिना रेगुलर हुए रिटायर भी हो गए। वर्ष 2019 की लिस्ट में एक भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 157 प्रिंसिपल के ऑर्डर हो चुके थे। अब सिर्फ 2022 और 2023 के लिस्ट पर DPC की बैठक होनी है और इस सूची को विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए ब्यूरो को भेज दिया गया। यह प्रमोशन रेगुलर होने के बाद शिक्षा विभाग भविष्य की सारी पदोन्नतियां रेगुलर आधार पर ही करेगा। प्राइमरी क्लासेस के लिए शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश, अगली कक्षा में नहीं बैठेंगे ये छात्र। ये शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE एक्ट में स्वतः प्रमोशन के प्रावधान के बावजूद इस साल फेल होने वाले स्कूली बच्चे अगली कक्षाओं में नहीं जाएंगे। इन्हें वर्तमान कक्षा में ही रखा जाएगा और 2 माह बाद दोबारा परीक्षा का विकल्प मिलेगा। राजकीय एलिमेंट्री कक्षाओं के लिए सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को भेजे गए आदेशों के अनुसार ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। जिनके मैथ, इंग्लिश और साइंस जैसे जरूरी विषयों में 33% से कम नंबर है, ये अंक लर्निंग आउटकम से तय होंगे। ऐसे छात्रों को 2 माह के बाद फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। छोटी उम्र में क्यों हो रहे हार्ट अटैक, पता लग गई असली वजह, वैज्ञानिकों ने खोज लिया जीन। किशोरों से लेकर युवाओं की अचानक लड़खड़ाकर गिरने के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं के बीच एक बड़ा खुलासा शोध में हुआ है। केरल के श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने एक ऐसे म्यूटेशन जीन का पता लगाया जिसका समय रहते उपचार कर ऐसी मौतों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। हृदय संबंधित बीमारियों का कारण बनने वाले इस MYH7 जिनके कारण उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थिति के बारे में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठित पत्रिका इंडियन हार्ट जर्नल ने उपरोक्त अनुसंधानकर्ताओं का शोध पत्र प्रकाशित किया है।
जंजैहली चिट्टा प्रकरण में सरकारी कर्मचारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जंजैहली पुलिस ने चिट्टा प्रकरण में विकास खंड कार्यालय सराज में अनुबंध पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया। मामले में 2 युवकों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं इनसे 15 फरवरी को भलवाड़ में 38 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। बता दें कि पुलिस ने कॉल डिटेल और ट्रांजैक्शन के आधार पर यह कार्रवाई की है। मैं 15 फरवरी को भलवाड़ रेशन सड़क पर कैंची मोड़ के पास स्थानीय महिलाओं ने 2 चिट्टा तस्करों को पकड़ा था। मैं उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 4 और युवाओं को गिरफ्तार किया, मैं जिनमें एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। मैं 2 टैक्सी चालक और एक बागवान है। मैं पकड़े गए आरोपियों ने मुख्य आरोपी रूबल ठाकुर के खाते में चिट्टा खरीदने के लिए पैसे डलवाए थे। मैं एक आरोपी रूबल के साथ चिट्टा लेकर अपनी गाड़ी में जंजैहली पहुंचा था। हिमाचल के 6 जिलों की 10 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को नाबार्ड देगा 109 करोड़ 3 लाख रुपये, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 6 जिलों में 10 ग्रामीण सड़कों के लिए नाबार्ड के तहत 109 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृति हुई है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा होने के उपरांत 1 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रक्षा मंत्री से की भेंट, एनसीसी के लिए फंडिंग बढ़ाने की रखी मांग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार के समक्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर की फंडिंग को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर हिमाचल में एनसीसी के लिए फंडिंग प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की मांग रखी। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल के लिए 90:10 के फंडिंग पैटर्न को लागू करने को आग्रह किया। इस दौरान समग्र शिक्षा हिमाचल के निदेशक राजेश शर्मा भी उपस्थित रहे। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, इस दिन से करवट बदलेगा मौसम। जब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर बर्फबारी के 1 सप्ताह बाद भी कुल्लू व लाहौल के कई इलाकों में जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। लाहौल स्पीति में लोक निर्माण विभाग के अधीन अभी करीब 153 संपर्क सड़कें बंद हैं। 164 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित है। अटल टनल नॉर्थ और साउथ पोर्टल के साथ सिस्सू और गोंदला क्षेत्र में बर्फ की ऊंची दीवारें खड़ी होने से सड़क के फिलहाल वन वे ही खोली गई है। BRO 94 RCC ने कड़ी मेहनत के बाद तांदी उदयपुर सड़क को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। कांगड़ा में 4 युवकों से बरामद किए 2000 प्रतिबंधित कैप्सूल, पुलिस ने घर पर भी दी दबिश। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस की टीम ने 4 युवकों से 2000 से अधिक प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए। इसके अलावा युवकों के निवास स्थान पर दबिश देकर वहां से भी पुलिस ने प्रतिबंधित कैप्सूलों की खेप बरामद की है। DSP कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि पुलिस की टीम बाईपास मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें सवार 4 युवकों से 2088 के करीब प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए। 4 युवक धर्मशाला के योल के रहने वाले हैं। इसके बाद जब युवकों के घर पर योल में दबिश दी गई तो वहां से भी 300 से अधिक प्रतिबंधित कैप्सूल पुलिस ने बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में स्नातक परीक्षाएं 27 से विश्वविद्यालय ने जारी किया संभावित शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स BA, BSc, BCom प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर इसे वेबसाइट पर अपलोड किया है। शेड्यूल को लेकर किसी भी तरह की आपत्तियां, पेपर क्लैश होने के मामलों को लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से आपत्तियां दर्ज करने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया है। यूजी की ये परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 119 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मक्की और सोयाबीन की मिश्रित खेती बढ़ाएगी प्रदेश के किसानों की आय, तैयार की गई नई किस्में। हिमाचल प्रदेश के किसान अब आने वाले दिनों मक्की की फसल के साथ सोयाबीन की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। इस मिश्रित खेती से किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। सोयाबीन के कारण गेहूं की फसल बीजने में देरी न हो, इस पर जल्द ही कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने सोयाबीन की नई किस्मों पर शोध शुरू किया है, जिससे आने वाले समय में किसानों की सोयाबीन में आर्थिक मजबूती होगी। प्रदेश में कई इलाकों में आज भी मक्की की खेती के साथ सोयाबीन की फसल बीजी जाती है, लेकिन अभी तक मक्की और सोयाबीन की होने वाली मिश्रित खेती में ज्यादा पैदावार नहीं देखी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ करेगी अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई यथा स्थिति बनाए रखने के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई की ओर से अतिक्रमण मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष खंडपीठ गठित की जाएगी। मैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण के मामले अलग अलग बेंच के समक्ष लग रहे थे। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने अतिक्रमण मामलों की सुनवाई के दौरान पाया कि ऐसे ही एक अन्य मामले में 28 नवंबर को एक ही दिन में स्वयं न्यायाधीश सुधांशु की पीठ ने एक याचिका खारिज की है, वहीं दूसरी पीठ ने अनुमति दी है। मैं खंडपीठ ने दो अलग अलग निर्णयों की वजह से मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। भाजपा के वार पर पलटवार करेगी कांग्रेस, 9 मार्च को बनेगी रणनीति, आधिकारिक घोषणा बाकी। जब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कांग्रेस 9 मार्च को रणनीति बनाएगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी। वह केंद्र सरकार की आम बजट में की गई प्रदेश की अनदेखी को सदन में मुख्य मुद्दा बनाया जा सकता है। वह बैठक के दौरान कांग्रेस विधायकों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों सदन में उठाने का पीठ भी बढ़ाया जाएगा। रविवार शाम को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी है। मैं 1-2 दिन में इस बाबत आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अभी विधायकों को प्रस्तावित बैठक की जानकारी दे दी गई है। मैं 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। मैं पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। मैं 11 मार्च से विधानसभा की कार्यवाही में विधायी कार्य होंगे। 5वीं और 8वीं में फेल बच्चों को मई में फिर मिलेगा मौका, जाने कब लागू होगी व्यवस्था। जब प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में चल रही 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की मई में दोबारा परीक्षा होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत पत्र जारी कर दिए। शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में नई व्यवस्था लागू होगी। इन विद्यार्थियों की फरवरी 2026 में दूसरी बार परीक्षा होगी। बता दें कि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रदेश में लागू कर दिया। परीक्षा पास करने में असफल रहे विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने को एक और मौका दिया जाएगा। दूसरी बार भी जो विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं करेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। वीरवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में नहीं आए 33 नंबर तो माने जाओगे फेल। हिमाचल में बदल गया पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। वे 5वीं व 8वीं के छात्र अब बिना पास हुए अगली क्लास में नहीं जा सकेंगे। वे छात्रों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में 33 अंक लेना अनिवार्य किया गया। यदि इससे कम अंक आते हैं तो विद्यार्थी फेल होंगे और उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। इस नियम को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया गया। ऐसे में छात्रों को अब पढ़ाई के प्रति गंभीर होना ही पड़ेगा। लाहौल घाटी की दुर्गम तिंदी पंचायत से गर्भवती महिला सहित 2 मरीजों को किया एयरलिफ्ट। जब लाहौल घाटी की दुर्गम तिंदी पंचायत से एक गर्भवती महिला सहित 2 महिला मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। वह दोनों को भुंतर एयरपोर्ट्स में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया और उसके बाद उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया है। मलबा पत्थर और फिर लंबा जाम, भरमौर में दर की पहाड़ी। जी हां, खड़ा मुख होली मार्ग पर मच्छेतर के पास से भूस्खलन हुआ है। मैं इसके चलते होली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। मैं भूस्खलन से आए मलबे और पत्थरों के बीच सड़क का करीब 50 मीटर का हिस्सा दफन हो गया। वहीं बिजली का पोल भूस्खलन की जद में आकर क्षतिग्रस्त हो गया और क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। बता दें कि बहरहाल सड़क बहाली को लेकर क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी JSW की मशीनरी मौके पर जुट गई है। वहीं बोर्ड कर्मचारी बिजली के क्षतिग्रस्त पोल और लाइन को दुरुस्त करने में लगे। बता दें कि जिला चंबा में बारिश और बर्फबारी के बाद भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने का क्रम आरंभ हो गया। में खासकर भरमौर क्षेत्र में मौसम खुलने के बाद बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। HPU की कोर्ट बैठक में राज्यपाल के निर्देश, नए सत्र से लागू होगा ये नियम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में इस सत्र से प्रवेश के समय विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र भरना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों को भी पत्र लिखकर अथवा ईमेल के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। यह बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की 35वीं कोर्ट बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने के लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। नशा एक गंभीर समस्या है जिसके लिए कॉलेज स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। खालिस्तानियों के प्रति ब्रिटेन की उदासीनता दिखती है, एस जयशंकर सुरक्षा चूक मामले में बोला विदेश मंत्रालय। जो लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा भंग होने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह खालिस्तानी चरमपंथी ताकतों की धमकी और डराने धमकाने के प्रति ब्रिटेन की उदासीनता को दर्शाता है।
अब घर बनाना होगा मुश्किल, ईंट रोड़ी सीमेंट और सरिया के बढ़े दाम। जो घर बनाने वाले लोग महंगाई से सीमेंट और रेत नहीं बल्कि लोहा भी ले रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा महंगाई ईंट सीमेंट समेत भवन निर्माण सामग्री पर दिखाई दे रही है। मैं अलग अलग ब्रांड के सीमेंट के दाम बढ़े। मैं नदियों में खनन न होने से रेत बदरपुर और डस्ट की कीमतों में भी पहले से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मैं ईंटों पर 1000 रुपये प्रति हजार के हिसाब से महंगाई हुई है। मैं सरिये के दाम में भी प्रति क्विंटल का उतार चढ़ाव जारी है। मैं रेत 10 रुपये प्रति घन फीट तक महंगा और बदरपुर के दाम 8 रुपये तक बढ़े। मैं सरिया के भाव भी 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया को जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।